तो स्थानीय वकील है, इनका ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह से कदम उठाया गया वो तरीका सही नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रंजय कुमार। रंजय कुमार जी, क्या दिक्कत है? आप अतिक्रमण हट रहा था, आपको क्या दिक्कत हो रहा है भाई? अतिक्रमण मुक्त होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। किसी जमीन को हटाने के लिए सबसे पहले समुचित जांच होनी चाहिए, लेकिन जो समुचित जांच जो किया गया है वह कानून से हट कर किया गया है, कानूनी प्रक्रिया से हट कर किया गया है। जैसे में जिस अधिनियम के द्वारा अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत अरवल अंचल अधिकारी ने जो काम किया है, जो कार्यवाही किया है, वह बिल्कुल ही गलत है। उसमें अवलोकन करने की चीज है कि इस अधिनियम के तहत एडीएम रैंक के कम से नोटिस करने का अधिकार ही नहीं है। जो कानून को हाथ में लेकर जबरन रूप से कानून को गला घोटने का काम किया अरवल के सीओ। और इस केस में जो अतिक्रमणवाद चलाया गया 7/23, उसमें इन्होंने जो ऑर्डर पारित किया गोपनीय ढंग से, प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार का WS लेने का मौका नहीं दिया गया और WS नहीं लिया गया और गोपनीय तरीका से इन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया गया, जबकि इस व्यक्ति को सुनने का अधिकार ही नहीं है। यह एक्ट को देखा जाए, रिटन स्टेटमेंट होता है जो अपना जवाब दे सकता है, अपनी पक्ष रख सकता है, अपना एविडेंस दे सकता है न्यायालय में, लेकिन इस न्यायालय में कार्रवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है सीओ का। वह एक्ट देखे, वह एक्ट पढ़ने का उनका जरूरत है अभी। और उन्होंने आदेश पारित करके उन्होंने प्रतिवादीगण को और विधिवत रूप से चिरकुट भर के नकल मांगने पर इन्होंने टाल मटोल का नीति अपनाया। और नीति अपनाने के बाद में इन्होंने करीब 1.5 महीना तक टहलाने का काम किया, लेकिन चिरकुट नहीं दिया। वह कानून काम कर रहा है, वह कानून के दायरे में ही काम है। जो लोगों को प्रताड़ित करता है, जो लोगों को समय पर कोई कागजात और विधिवत रूप से नकल मांगने पर नहीं दिया जाता है, फिर भी इसकी यह प्रावधान है उस अधिनियम में कि जिस अधिनियम के तहत इन्होंने कार्रवाई किया उसमें ही प्रावधान है कि हम अपील जा सकते हैं जिला पदाधिकारी के न्यायालय में। इसके रूप में प्रतिवादीगण ने विधिवत रूप से जिला पदाधिकारी के न्यायालय में इन लोगों ने अपील किया है। अपील करने के बावजूद भी अब प्रेयर किया गया जिला पदाधिकारी के न्यायालय में कि नकल नहीं दिया जा रहा है और हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिला पदाधिकारी ने सीधे से नकारते हुए कहा कि सीओ यह इसके लिए कानून नहीं है कि निचली पदाधिकारी, अगर जिला पदाधिकारी के निचले स्तर का पदाधिकारी अगर कानून को गला घोट रहा है, उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। एडीएम साहब भी थे जब वहां पर, मामला वहां स्थल की नहीं है, मामला यहाँ न्यायालय प्रक्रिया की है कि जो ने अपीलवाद को इन्होंने चाप कर रखा और उन्होंने चिरकुट भरने के बावजूद भी नकल हम लोगों ने न्यायालय को दिखाने का काम किया कि यह चिरकुट भरा गया है, लेकिन जानबूझकर आदेश की कॉपी नहीं दिया जा रहा है जो हम अपील में बाधित हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए सीओ पर जिला पदाधिकारी के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? क्या उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया? हम जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि यह न्यायालय प्रक्रिया को इन्होंने कानून को हाथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उसको लंबित रखकर इन्होंने जो है एक तरह से आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जिस भूमि पर 1970-71 में सेटलमेंट वाद के तहत भूबंदी समिति गया के द्वारा उन जो गरीबों, भूमिहीन और अनुसूचित जाति के लोगों के पूर्वजों को दिया गया था, उसके एवज में इन्होंने, नहीं कि बिना कागज के हिंद केसरे की जमीन पर है, 1948 का ही दिया हुआ जमीन है 1948 में ही प्राप्त था, लेकिन विधिवत रूप से इनको कब्जा के आधार पर 70-71 में इनको जो है भूबंदी समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है 15 भागों में, 8 भागों में नहीं। यह जो सीओ लिखते हैं यह बिल्कुल गलत लिखते हैं, क्योंकि उनका तो ज्ञान है नहीं उस जमीन के बारे में, यह है हकीकत क्या। इनको यह भी पता नहीं है कि अगर सरकारी भूमि भारत सरकार का हो तो परमिशन उनका भी लेना है, लेकिन इन्होंने जो है कानून को हाथ में लेकर गरीब गुरबा और अनुसूचित जातियों को जो बिना, यह भी सरकार प्रावधान किया है कि जिस गरीब अगर किसी भी सरकारी जमीन पर अगर बसा हुआ है तो उसको पहले हम व्यवस्था करेंगे, जमीन उसको पहले हम उसको उतना व्यवस्था करेंगे तब हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे। लेकिन वो कानून के लिए वो कानून हाथ में नहीं लिया, वो भी तो कानून को हाथ में लिया गया। लेकिन इन लोगों ने जो है जो यहाँ का प्रशासन है, जिला प्रशासन है,
कानून नाम का कोई चीज नहीं रहने दिया गया है इन लोगों के द्वारा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कानून की बात करते हैं यहाँ की प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है यहाँ की प्रशासन, निष्पक्षता की बात करती है यहाँ की प्रशासन, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जिला स्तर के प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से, कि आप बताइए कि अंचल अधिकारी में किस विज्ञापन के आधार पर और किस सूचना के आधार पर और किस सरकार के लेटर के आधार पर अवैध लोगों को, आम आदमी को रखकर नकल निकलवाया जाता है, म्यूटेशन करवाया जाता है और दफ्तर में बैठाकर कुर्सी पर कार्य किया जाता है। क्या इससे साबित होता है? आप अनुमंडल में देख सकते हैं, अनुमंडल में भी नाजायज पेशकार है, जिला स्तर पर भी, जिला कार्यालय में भी बहुत से अवैध रूप से लोग काम कर रहे हैं। क्या वह कानून काम कर रही है? उसके लिए कानून नहीं है। इन्होंने जो है यहाँ की प्रशासन जो है अवैध रूप से, यदि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर पेशकार है या फिर जो वहाँ पर नकल निकाला जा रहा है, तो आप प्रमाण दीजिएगा। मेरे पास प्रमाण है, मैंने सूचना के अधिकार में एसडीओ लिख के दिया है कि मेरे यहाँ कोई पेशकार नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट कैसे चल रहा है? वह कौन दो व्यक्ति है? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी से, यहाँ के जिला पदाधिकारी से। सीओ के यहाँ क्यों है प्राइवेट लोग बैठकर काम कर रहे हैं? यह तो देखने की चीज है और यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है यह यहाँ की जो प्रशासन है। अवैध व्यक्तियों से काम करने का काम करा रहा है बिना सरकार की कोई अधिसूचना के लिए। वहां कानून काम नहीं कर रहा है, वहां भी कानून काम करनी चाहिए। इसलिए कोई भी चीज को कार्रवाई करने से पहले मौका मिलनी चाहिए। एक बताओ, यहाँ का जो सर, आप जो पीड़ित परिवार है जिनका घर टूट गया, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कदम उठाए ताकि उनको न्याय मिल सके? वो तो न्यायालय में है, न्यायालय में प्रक्रिया चलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रशासन अगर अपने हाथ में कानून लेकर चला है तो उसके लिए भी कानून है। आगे कानून के माध्यम से, हम तो बोले हैं कि कलम के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। हम लोग अरवल के धरती पर रहने वाले यहाँ की जनता यह लड़ाई करने वाला नहीं। अगर लड़ाई भी लड़ेगा तो कलम से लड़ता है और संस्कार युक्त लड़ाई लड़ता है, कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करता। या यहाँ का लोगों ने प्रतीक देने का काम किया है। अरवल में कितने से अवैध तरीके से लोग मकान बनाकर रह रहे होंगे? बहुत से। यहाँ की प्रशासन से सर्वे, अगर सर्वे है तो अगर वो दमंग होगा तो उसको नोटिस नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं। हमने प्रमाण दे रहा है ना कि हिंद केसरे में देखिए कितना है, 57 डिसमिल है, 75 डिसमिल है, धनहर है, मकान है, 45 डिसमिल है। इस पर क्यों नहीं करवाई? इस पर क्यों नहीं करवाई? क्या यह हिंद केसरे का जमीन नहीं है? इस पर क्यों नहीं? समय आएगा तो इस पर भी होगा। समय क्या आएगा? इससे पहले नहीं है। ये वो केवल एक जगह हम निकाल लिए हो गया। अगर निष्पक्ष कानून चलता है तो सबको एक समान चलता है। ये नहीं कि एगो के हम गिने चुने। शुरुआत हुआ ना, शुरुआत कहाँ हुआ है? हम तो पूछना चाहते हैं कि आपको डंगराहर में यहाँ का जो ये एडीएम जो थे तत्कालीन, उन्होंने फैसला दिया है मालिक आम गरमजरुआ जमीन पर, जिसको हुक्मनामा और रिटर्न नहीं है, और एडीएम कोर्ट से उसको स्कूल बनाने के लिए है, लेकिन पैसा आ रहा है, लौट जा रहा है। कहाँ यहाँ की प्रशासन काम कर रहा है? शिक्षा विभाग ने कहाँ किया? पैसा आया हुआ है 50 लाख, कहाँ काम लगा रहा है? जबकि उसमें डिग्री है, वहां कानून काम नहीं कर रहा है। और जहां जहां लंबित मामला है वहां कानून काम कर रहा है। यही तो है। यहाँ कितना दिन से लंबित है? आप देखिए, एक भवन है और 800 बच्चा नामांकित है पहला से लेकर 8वां तक, और पैसा बार बार आ रहा है, लौट रहा है, जबकि उस जमीन का घेराबंदी भी किया गया है। लेकिन यह हवाला दिया जाता है कि यह मालिक गरमजरुआ है, विवादित है। जब कोर्ट से आपका फैसला है तो क्यों विवादित है? जब आप ही ने फैसला दिया है तो वहां कानून काम नहीं कर रही है। यह साबित करता है कि आपने जो है से गिने चुने किसी के इशारे पर ऐसे काम कर रहे हैं। और जमीन अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, लेकिन जहां 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 कागज से जुड़ा हुआ चीज है, जहां विधिवत और कानून से जुड़ा हुआ चीज है, वैसे जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, वैसे मामला पर विचार करना चाहिए। आपने किसी को घर में से सामान हटाने का मौका नहीं दीजिएगा, अब आपने उसको पहले सुनिएगा नहीं, आपने अपील को लंबित रखने का काम करिएगा। मौका दिया गया था, देखिए मौका नहीं दिया गया। अब हमको ये बताइए ना कि जब किसी न्यायालय में कोई आदेश पारित होता है तो अपील किस लिए बनाया गया? हाई कोर्ट का ही आदेश तो हुआ है। कहाँ हाई कोर्ट का आदेश दिखाइए ना हमको। एसडीएम साहब, अरे दिखाइए ना, हाई कोर्ट का आदेश दिखाइए ना, उस जमीन से जुड़ा हुआ, उस जमीन से जुड़ा हुआ दिखाइए। हम तो प्रूफ दे रहे हैं कि टाइटल चल रहा है, हमने प्रूफ दे रहे हैं कि जिला पदाधिकारी के न्यायालय में लंबित है अपील। आई किस लिए कानून में बनाया गया है?
कानून किस लिए बनाया गया है कि जब किसी भी ऑर्डर पारित होगा तो उसको अपील करने का प्रावधान है ऊपरी अदालत में। आखिर क्यों बनाया गया यह कानून? तो अपील जब हमारा लंबित है तो अपील तक हम विचार करेंगे ना, हम उसको इंतजार करेंगे ना। आप अपील में हमको खारिज कर देते हैं और उसके बाद करते हैं, लेकिन यह तो साबित करता है ना कि मैंने अपील सुनूंगा और मैंने उधर कानून के विरुद्ध मैंने कानून जो है प्रक्रिया है उसको हम शिथिल करेंगे, यह साबित होता है। जो नकल नहीं देते हैं पास करने के, भारत में कौन ऐसा कानून है जहां किसी भी न्यायालय में आदेश पारित होता है जो चिरकुट भरा जाता है, नकल नहीं दिया जाता है? बताइए लोग कि नहीं देने का प्रावधान है। यह साबित करता है ना जानबूझकर साजिश के तहत यह किया गया है, यह साबित करता है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कुछ लोग इशारे में काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसका जवाब हम लोग न्यायिक प्रक्रिया के रूप में रीट के माध्यम से देंगे कि यहाँ कितने अवैध लोग किस कार्यालय में काम कर रहा है, उसका भी हम लोग बायोडाटा निकाले हैं। आप देख लीजिए जितना भी सरकारी ऑफिस है, कॉमर्शियल गाड़ी का यूज करना है, लेकिन कॉमर्शियल गाड़ी का यूज हो रहा है क्या? प्राइवेट गाड़ी का यूज करके और सरकार का जो राजस्व है उसको घोटाला करने का काम किया जा रहा है। आप उस पर क्यों नहीं जांच बैठता है रखने का प्रावधान? अगर है तो उसको उजागर करनी चाहिए और होनी चाहिए तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए कानून नहीं है, कानून चलाया जाता है और कानून को जब उपयोग किया जाता है तो एक्ट और अधिनियम से हट कर नहीं चलती है। और जैसे एक्ट और अधिनियम से हट कर ही चल रहे हैं तो कानून को हाथ में लेने को परिभाषित करता है। कानून का प्रभाव सबसे पहले गरीब पर ही दिखाया जाता है, जो गरीबी कानून के दायरे में आते हैं, जो अमीर लोग कानून बनाते इसीलिए तो हैं। दबंग को नहीं देख रहा है, तो जो भी कब्जा होगा छूने नहीं जा रहा है लोग, उसके लिए कानून नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर में जो दिया गया है संविधान, और संविधान के अंदर में जो कानून बनाया गया है, अगर कोई भी कानून को उल्लंघन करने का काम करेगा तो उसको हम लोग कानून से ही जवाब देंगे। तो ये इनका कहना था जो आपने सुना। हकीकत इतना ही है कि जो आज कार्रवाई हुआ है सामाजिक तौर पर देखें तो अच्छी बात है, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए, जैसा इनका कहना कि अभी चल रहा था टाइटल सूट, टाइटल है ना, टाइटल सूट और अपील वार चल रहा था, टाइटल सूट चल रहा था, उसको नजरअंदाजगी किया गया और नजरअंदाजगी कर करके उस मकान को ढाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ सुशील कुमार सिंह, संविधान तक, अरवल। आप कुछ मैटर है तो बता दीजिए, बहुत सारा बात होता है।